दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और आज आपके लिए पेश है 8 अप्रैल 1983 को रिलीज होने वाली बॉलीवुड की एक्शन फिल्म अंधा कानून। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जी हाँ दोस्तों, अंधा कानून। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इलाहाबाद कोर्ट में प्रोड्यूसर के खिलाफ क्यों केस हुआ था, जानेंगे हम इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि अमिताभ बच्चन ने पहले फिल्म अंधा कानून में काम करने से क्यों मना कर दिया था। साथ ही ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि फिल्म अंधा कानून में हेमा मालिनी के किरदार को पहले किस जानी मानी अभिनेत्री द्वारा किया जाना था, लेकिन उन्होंने क्यों मना कर दिया। फिल्म अंधा कानून से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातों पर आज हम प्रकाश डालना चाहेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए चंद मिनटों के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करना हमें सिर्फ हौसला नहीं देता दोस्तों, पंख देता है। जी हां दोस्तों, आइए अब तहकीकात शुरू करते हैं। अंधा कानून जैसी सुपरहिट फिल्म बनी कैसे, बनाया किसने और बनने के बाद हुआ क्या। तो सबसे पहले यह बता दें कि अंधा कानून को निर्देशित किया था साउथ के निर्देशक टी रामा राव ने। फिल्म के निर्माता थे ए पूर्णचंद्र राव, लेखन शोभा चंद्रशेखर, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कलाकारों की बात करें तो फिल्म में रजनीकांत, हेमा मालिनी, रीना राय मुख्य भूमिकाओं में हैं और सहायक भूमिकाओं में प्रेम चोपड़ा, डैनी डेंजोगप्पा, प्राण, मदनपुरी, ओम शिवपुरी, असरानी, आगा सुलोचना, उर्मिला भट्ट, मोहन चोटी और अमरीश पुरी जैसे कलाकार हैं। वहीं अमिताभ बच्चन माधवी के साथ एक विस्तारित विशेष भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, जबकि धर्मेंद्र ने अंधा कानून में एक कैमियो किया है। ये अंधा कानून है। आलोचनात्मक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से अंधा कानून एक बेहतरीन और सफल फिल्म थी। साथ ही 1983 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में अंधा कानून को 5वें स्थान पर रखा गया था। दिल का इरादा है। आपको बता दें, अंधा कानून तमिल फिल्म सत्तम ओरू इरुत्तराई 1981 की रीमेक के तौर पर बनाई गई थी। दोस्तों, फिल्म अंधा कानून में कुल 7 गाने हैं, जिसे कलमबद्ध किया था गीतकार आनंद बख्शी ने और आवाजें थी किशोर कुमार, एसपी बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले की। गाने इस प्रकार हैं। ये अंधा कानून है। किशोर कुमार। रोते रोते हंसना सीखो। किशोर कुमार। मेरी बहना दीवानी है। मेरा भैया दीवाना है। किशोर कुमार। आशा भोसले। एक तरफ हम तुम। एसपी बालासुब्रमण्यम। तरफ सारी। आशा भोसले। मौसम का तकाजा है। एसपी बालासुब्रमण्यम। आशा भोसले। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी। आशा भोसले। दोस्तों, फिल्म अंधा कानून सन 1983 के सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में 5वें पायदान पर जरूर रही थी, पर फिल्म का कुल बजट था मात्र 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ उस समय के हिसाब से कम नहीं थे दोस्तों, लेकिन 2.5 करोड़ के मुकाबले इसने 5 करोड़ तो सिर्फ भारत में कमाए थे। वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो कुल 10 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इस तरह फिल्म की बजट और कलेक्शन को देखते हुए इस फिल्म को सुपरहिट कौन नहीं कहेगा दोस्तों। मौसम का तकाजा
है। इसके अलावा वर्ष 1983 में सर्वाधिक कमाई करने वाली उन 5 फिल्मों के नाम बताना भी यहां लाजमी है। तो जान लीजिए, पहले स्थान पर थी अमिताभ बच्चन की फिल्म कूली, दूसरे स्थान पर सनी देओल अमृता सिंह की पहली फिल्म बेताब, तीसरे स्थान पर जैकी श्रॉफ मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म हीरो, चौथे स्थान पर जितेंद्र श्रीदेवी की हिम्मत वाला और 5वें स्थान पर थी अंधा कानून। हिंदी में फिल्म अंधा कानून बनने से पहले इसी कहानी पर तमिल, तेलुगु और मलयालम में 3 वर्ष के दरमियान ही 4 फिल्में बन चुकी थी और अंधा कानून को भी गिन लिया जाए तो कह सकते हैं एक ही कहानी पर कुल 5 फिल्में बनी, जिसमें चिरंजीव, कमल हासन, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं ने काम किया। बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में। दोस्तों, अंधा कानून फिल्म को हिंदी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए फिल्म के निर्माता ए पूर्णचंद्र राव चाहते थे कि इसमें हिंदी के किसी बड़े अभिनेता को लिया जाए। उन दिनों बॉलीवुड और हिंदी दर्शकों पर अमिताभ बच्चन का जादू देख निर्माता ए पूर्णचंद्र राव ने अमिताभ बच्चन से संपर्क किया और उन्हें ओरिजिनल फिल्म दिखाकर रजनीकांत और उनके रोल में से कोई एक रोल चुनने के लिए कहा। लेकिन उन दिनों अमिताभ बच्चन अपने कई फिल्मों में बुरी तरह व्यस्त थे। ऐसे में उन्होंने अंधा कानून में जानिसार अख्तर का छोटा सा रोल चुनने में ही अपनी भलाई समझी। बता दें, बाद में इस रोल को भी बढ़ाकर काफी लंबा कर दिया गया था। ये जंगल इसलिए नहीं होगा कि आप यहां से लकड़ी चुरा कर ले जाएं, समझे? लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान भी नहीं था। आपको इस मामले में थोड़ा और कुछ बताता चलूं। शुरुआत में फिल्म अंधा कानून को करने से अमिताभ बच्चन ने साफ मना कर दिया था। वजह थी उन दिनों कूली समेत अन्य कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त था। लेकिन निर्माता ए पूर्णचंद्र राव काफी जिद्दी और फिल्म के व्यापार को काफी बारीकी से समझने वाले इंसान थे, इसलिए वो हर हाल में अमिताभ बच्चन को फिल्म अंधा कानून में लाना चाहते थे। ऐसे में प्रतिदिन 2 लाख रुपए का ऑफर करते हुए निर्माता ए पूर्णचंद्र राव ने अमिताभ बच्चन से सिर्फ 5 दिनों का डेट मांगा। उन दिनों 2 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। इतनी भारी भरकम फीस को कोई कैसे मना कर सकता था? अमिताभ बच्चन ने भी नहीं किया। अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से किसी तरह 5 दिनों का डेट मैनेज किया और अंधा कानून के प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद्र राव को पकड़ा दिया। अमिताभ बच्चन से 5 दिनों का डेट लपक कर प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद्र राव ने निर्देशक टी रामाराव को पकड़ाया। अब गेंद निर्देशक के हाथ में पहुंच चुकी थी। सिर्फ उन 5 दिनों में निर्देशक टी रामाराव ने अमिताभ बच्चन से जो काम निकलवाया, आहा, मजा आ गया था। इस तरह अमिताभ बच्चन के धमाकेदार अभिनय से फिल्म अंधा कानून ने एक इतिहास रच दिया था। जितनी चाबी भरी राम ने। फिल्म अंधा कानून में अमिताभ बच्चन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर जानिसार अख्तर की भूमिका निभाई है। शुरुआत में इस रोल का नाम कुछ और रखा गया था, लेकिन फिल्म के निर्देशक टी रामाराव जाने माने शायर जानिसार अख्तर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इस वजह से उन्होंने अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम जानिसार अख्तर रख दिया। दोस्तों, फिल्म का मीडियम निर्देशक का मीडियम इसलिए तो कहा जाता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। फिर किरदार का सिर्फ नाम बदलना तो बहुत छोटी सी बात थी, किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई होगी। और इस तरह फिल्म अंधा कानून में अमिताभ बच्चन जानिसार अख्तर बन गए। क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? दोस्तों, मुझे मालूम है यहां पर आप जानिसार अख्तर के बारे में थोड़ा और कुछ जानना तो जरूर चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जानिसार अख्तर उर्दू के एक महान शायर थे और जाने माने लेखक गीतकार जावेद अख्तर इन्हीं के सुपुत्र हैं। फिल्म नूरी का सुपरहिट गाना आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा जानिसार अख्तर साहब ने ही लिखा था। आजा रे, आजा रे ओ मेरे दिलबर आ। फिल्म अंधा कानून के मुख्य खलनायकों की भूमिका में थे प्राण, प्रेम चोपड़ा और डैनी डेंजोगप्पा जैसे मंझे हुए कलाकार
और इन तीनों के नाम थे अमर अकबर एंथोनी, जो कि 1977 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म का शीर्षक अमर अकबर एंथोनी से प्रेरित होकर रखा गया होगा, यह तो लाजमी है। कुछ भी हो, फिल्म में इन तीनों खलनायकों के किरदार जबरदस्त थे। प्राण साहब, प्रेम चोपड़ा और डैनी डेंजोगप्पा ने अपने किरदारों को निभाया भी बहुत शानदार तरीके से था। हम फांसी की मौत मरना नहीं चाहते कि हम फांसी की मौत नहीं मरेंगे। क्या अपन लोगों की लाइफ के लिए तुम्हारा मरना जरूरी हो गया है? आपको बता दें, इस फिल्म में प्राण साहब ने लगभग 1 दशक के बाद नकारात्मक भूमिका निभाई थी, वरना पिछले 10 सालों से प्राण साहब ने अपने सकारात्मक चरित्र भूमिकाओं से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे थे। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। और जानने वाली बात यह भी है दोस्तों, पहली बार अंधा कानून में प्राण साहब ने अमिताभ बच्चन के किसी फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन फिल्म में एक साथ इन दोनों महान अभिनेताओं का कोई भी सीन नहीं था। कभी न कभी तो, कहीं न कहीं तो। दोस्तों, प्राण साहब की तरह ही अंधा कानून में अभिनेता डैनी डेंजोगप्पा ने भी पहली बार अमिताभ बच्चन के किसी फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी, पर इन्होंने भी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में स्क्रीन शेयर नहीं किया था। हालांकि बाद में सन 1990 में आई फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के विरुद्ध जबरदस्त नकारात्मक भूमिका निभाई थी डैनी डेंजोगप्पा ने। शराब पी लिया था, भूल गया था। फिल्म अंधा कानून अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जोड़ी की पहली फिल्म थी और साथ ही रजनीकांत की भी ये पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद इन दोनों ने हम और गिरफ्तार जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, यहां अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को लेकर एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन के कई हिंदी सुपरहिट फिल्मों के साउथ में बने रीमेक में रजनीकांत ने काम किया है, जिसमें अमर अकबर एंथोनी, दीवार, त्रिशूल, लवारिस, मर्द, डॉन, खुद्दार, खून पसीना, मजबूर और नमक हलाल जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, सच कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक ने रजनीकांत को साउथ में सुपरस्टार बनाया। जब उसे यकीन हो गया कि वो बच गया, मैंने उसकी ऐनक उतार ली। फिनिश। दोस्तों, फिल्म अंधा कानून के एक सीन की चर्चा करना यहां जरूरी हो जाता है। दरअसल फिल्म के एक सीन में जहां भरी अदालत में अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी का कत्ल कर देते हैं, इस दृश्य को फिल्म में दिखाने के चलते फिल्म के निर्माता पर इलाहाबाद कोर्ट ने जवाब तलब कर मुकदमा शुरू कर दिया था। लेकिन उन्हीं दिनों हकीकत में ऐसी ही 2 हत्याएं अदालत में हुई, जिसके चलते बाद में फिल्म के निर्माता पर से कोर्ट ने केस हटा लिया था। लेकिन आज आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते योर ऑनर। दोस्तों, इस फिल्म में उस दौर की कई जानी मानी अभिनेत्रियों ने काम किया था। ये अभिनेत्रियां थी हेमा मालिनी, रीना राय और माधवी। फिल्म में हेमा मालिनी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। हालांकि ये वो दौर था जब हेमा मालिनी अपने करियर की पिक पर थी, परंतु उन्होंने स्वतंत्र रूप से इस फिल्म में अपनी भूमिका अदा किया था। इनके अपोजिट किसी भी हीरो को रोमांटिक रोल में नहीं रखा गया था। जहां तक बात करें रीना राय की भूमिका की, तो पहले इसे जानी मानी अभिनेत्री परवीन बॉबी को ऑफर किया गया था, परंतु उन दिनों परवीन बॉबी अपनी बीमारी के इलाज के चलते देश से बाहर जा रही थी, अतः उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। तब यह भूमिका रीना राय को ऑफर किया गया। फिल्म के निर्माता और निर्देशक जब रीना राय से मिले तो इन लोगों ने उनके सामने 2 रोल रखे। पहले वो रोल जिसे बाद में खुद रीना राय ने निभाया और दूसरा वो रोल जिसे माधवी ने निभाया था। उन दिनों साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आए कलाकार हिंदी फिल्मों में खूब नाम कमा रहे थे। इसी को देखते हुए रजनीकांत को भी हिंदी फिल्मों में लाया जा रहा था। ऐसे मौके का भरपूर फायदा रीना राय भी उठाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रजनीकांत के अपोजिट हीरोइन के रोल को पसंद किया और माधवी वाली भूमिका को माधवी के लिए छोड़ दिया। रजनीकांत अपने दक्षिण भारतीय हीरो की छवि को बरकरार रखते हुए कई स्टाइल दिखाए थे फिल्म अंधा कानून में। मसलन चश्मे को अनोखे ढंग से पहनना, गोली चलाने का भी कुछ अलग स्टाइल, यहां तक कि विचित्र ढंग से सिगरेट सुलगाना इत्यादि। इन सब चीजों को देखकर हिंदी दर्शकों ने खूब तालियां बजाई थी। लेकिन दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने भी अपने धीर गंभीर अभिनय से लोगों की खूब सराहना बटोरी थी
और साथ ही उस साल के फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नॉमिनेट भी हुए थे। लेकिन इस कैटेगरी के लिए फिल्म अर्धसत्य के सदाशिव अमरापुरकर ये अवार्ड उड़ा ले गए थे। हंसना सीखो। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। राखी का त्योहार मनाए। साथ ही आपसे एक गुजारिश भी करता हूं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कभी न कभी तो, कहीं न कहीं तो। हो सके तो लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका पसंदीदा वीडियो पहुंच सके। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। कभी न कभी तो, कहीं न कहीं तो कोई न कोई